लंगर के सेवादार के मन में एक शंका आई जब उसे पता चला कि गुरु ने अपनी गद्दी के लिए किसी दूसरे को मनोनीत कर दिया है। अब वो तो गुरु को परमात्मा की तरह पूजता था। जैसे सुबह उठे तो गुरु का ध्यान करते ही उठे और फिर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए ही नाम जपे। सारा दिन गुरु के स्वरूप का ध्यान करता रहे और गुरु की मौज में ही जिए। लेकिन ऐसी खबर सुनते ही वो डर गया। पहले तो वो चिंतित हुआ, कहीं हमारे गुरु का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। उसने इसकी पूरी तरह से मालूमात की और उसे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पता नहीं ये गुरु ने क्या संदेश दिया है। वो मन ही मन बहुत बेचैन रहने लगा और उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब वो रात्रि को सोता तो सोते सोते भी गुरु का ध्यान करता, पर गुरु का ध्यान नहीं आता। नाम जप करता लेकिन नाम के साथ उसका ध्यान नहीं जुड़ता। ठीक इसी तरह जब वो सुबह उठता और नाम की भजन बंदगी करता तब भी उसका मन बहुत बेचैन रहता। घर से भी निकलता काम धंधे के लिए तो गुरु का ध्यान करते हुए ही निकलता था। अब गुरु का ध्यान ही उसे नहीं आता। सारा दिन वो इसी कश्मकश में रहता। वो कारोबार करता था दुकान का, तो दुकान में भी उसका मन नहीं लगता। अब वो कुछ कहता और करता कुछ पैसे काटने होते काट कुछ लेता, किसी को देने कुछ होते वो कुछ अधिक दे देता या कभी कम दे देता। पहले वो सारा दिन खिला खिला और खुश रहता था। अब वो दुकान पर भी खुश नहीं रहता, ना ही अपने ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण बात कर पाता और ना ही अपने मुलाजिमों के साथ ही वो अच्छी तरह से बर्ताव करता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अब उसका भोजन भी धीरे धीरे कम होने लगा। ना ही उसे सही तरह से भूख लगती और ना ही वो सही तरह से सो पाता, जिसके कारण से वो बीमार भी रहने लगा। डॉक्टर से दवाई ली गई, डॉक्टर ने चेकअप भी कराए, लेकिन उसमें कुछ आया नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी सेहत गिरने लगी और जो वो सेवा करने जाता था अब उसने वो सेवा भी छोड़ दी। बस उसके मन में यही लगा रहता, पता नहीं ये सब क्यों हुआ, क्यों गुरु ने दूसरे गुरु को गद्दी सौंपने के लिए कह दिया है। अकेले ही अकेले वो घुलने लगा और कभी कभी उसका मन होता तो वो रोने भी लगता। ठीक इसी तरह एक रात फर्श पर बैठा बैठा रो रहा था। कमरे में अंधेरा था तो उसकी पत्नी ने, जो कि सो रही थी, ये अनुभव किया कि कुछ हो रहा है। आंख खुलते ही उसने रोने की आवाज सुनी। वो डर गई। उसने चारों ओर देखा, चारों तरफ अंधेरा था। उसे समझते देर न लगी कि ये आवाज उसके पति की है। उसने तुरंत उठकर लाइट जलाई और देखा कि वो अपने आसन पर बैठे बैठे रो रहे थे। वो घबरा गई और पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लेकिन वो सेवादार कुछ बताने की मुद्रा में था ही नहीं और तेजी से रोने लगा। उसने जल्दी जल्दी उन्हें उठाया, पलंग पर बिठाया, फिर जाकर गिलास में पानी लाई, पानी पिलाया, पूछा बात क्या है, मुझे बताओ पूरी बात क्या है। काफी देर इसी तरह वो उससे बात करती रही, पूछती रही, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद ही दोनों सो गए, लेकिन पत्नी को कल ना रही। उसने सुबह फिर बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछा कि मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्या बात है। तब उसने उन्हें बताया कि जब से मैंने सुना है कि मेरे गुरु ने अपनी गद्दी पर किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत किया है, तभी से मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न अपने आप आते हैं और मुझे दुखी करते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे गुरु को कुछ होने वाला है और यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। मैं सारा दिन गुरु का ध्यान करता रहता हूँ। अब मैं गुरु के ध्यान के बजाय किसी दूसरे का ध्यान कैसे करूंगा। अभी तक
जिस गुरु गद्दी पर मैंने अपने गुरु को बैठा हुआ देखा है, वहां मैं किसी दूसरे को कैसे बैठा देखूंगा। मैंने नए गुरु जी की फोटो देखी है, सोशल मीडिया पर भी मैंने उन्हें देखा है, लेकिन उनके प्रति मेरे अंदर वो भाव नहीं आते जो मेरे गुरु के प्रति आते हैं। अब धीरे धीरे पता नहीं मेरे जो गुरु के प्रति भाव थे वो भी कम होते चले जा रहे हैं। ना मुझे उनका ध्यान आता है, ना ही सुमिरन के समय मेरा सुमिरन में मन लग रहा है, और ना ही भजन करते समय मेरा भजन बन रहा है। जब मैं घर से जाता था तो सारा दिन गुरु की मौज में ही जीता था। जैसा लगता जैसे गुरु हर वक्त मेरे अंग संग हैं। अब वो भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मैं कह कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं। मन में पता नहीं किस तरह के विचार आ रहे हैं, कौन कौन सी शंकाओं ने मुझे घेर लिया है, और यही दुविधा लेकर मैं रात्रि को घर भी आता हूं, और रात में सोने से पहले भी इसी चिंता में घुला रहता हूं। मुझे नींद नहीं आती और रात भर इसी विचारों में बीत जाती है। अब बताओ मैं क्या करूं। और इस तरह कहकर वो व्यक्ति फिर रोने लगा। पत्नी ने समझाया, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, गुरु घर चलते हैं, गुरु का भंडारा है, हम वहां चलते हैं। गुरु के भंडारे में उसने स्टेज से गुरु को देखा, और गुरु को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन गुरु को भी देखा जिन्हें मनोनीत किया गया था, लेकिन उनके प्रति उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं हुए। वो टकटकी लगाए अपने गुरु को देखता रहा और रोता रहा। गुरु दर्शन देने आए उस समय भी वो रोता रहा। कई बार उसकी घिघी तक बंद गई, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। भंडारा खत्म हुआ, वो अपने घर आ गया, लेकिन वो दुविधा उसकी जैसी की तैसी ही रही। वो दुविधा खत्म नहीं हुई। वो यही सोचता, परमात्मा मुझसे क्या कराना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये डरने लगा कि उसके साथ कुछ अप्रिय होने वाला है, और इस शंका में वो और घुलने लगा। वो अपने घर परिवार में भी खुश नहीं रहता, अपने बच्चों के साथ भी सही तरह से समय नहीं बिता पाता। नाम जप करता रहता, लेकिन नाम जप अलग रहता और उसका ध्यान कहीं और पड़ा रहता। भाई घर की पत्नी और उसके बच्चे ये भी देखकर काफी परेशान होते कि पिताजी को हो क्या गया। सभी लोग घर के चिंतित थे, वो व्यक्ति खुद इतना चिंता करने लगा था। लेकिन पहले वो गुरु का ध्यान करते हुए गुरु के स्वरूप को देखता था। जैसे वो सुबह उठा तो उसने आंखें बंद करे हुए ही गुरु के स्वरूप का अच्छी तरह ध्यान किया, फिर धरती पे पैर रखा। इसी तरह जब तक वो नाम जप करता रहता तब तक गुरु के स्वरूप का ध्यान रखता। घर से निकलता तब भी आंख बंद करता, 1 मिनट के अंदर ही वो गुरु का ध्यान पूरी तरह से कर लेता। इसी तरह दुकान पर भी उसे गुरु का स्वरूप याद रहता। घर आता तो भाई घर पे भी पहले गुरु को खाना खिलाता, फिर भोजन करता और गुरु के स्वरूप का ध्यान रहता। सोते सोते नाम जपता और गुरु का ध्यान करते करते ही सो जाता था। लेकिन अब उसे ऐसा ध्यान नहीं आता। अब वो क्या करता, घर में गुरु की जो फोटो टंगी होती ना उसे देखता, दुकान पे जो गुरु की फोटो टंगी होती ना उसे देखता, या हाथ में उसके मोबाइल होता तो मोबाइल पे उसने गुरु की डीपी लगा रखी थी वो उसे देखता। यानी वैसे गुरु को देखता बाहरी तौर से, लेकिन अंतर में गुरु का ध्यान नहीं आता। अब भाई इस तरह उसकी ये अवस्था हो गई। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे गुरु जो परमात्मा रूप हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं। एक रात की बात है कि वो गहरी नींद में सो रहा था। उसका अभ्यास था कि वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच जग जाता था। ठीक इसी तरह वो सो रहा था कि उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न देखा कि वो लंगर बरता रहा है। यानी जब लंगर होता है गुरु घर का तो जो लोग लंगर बरताते हैं, यानी कोई प्रसादा देता है, कोई सब्जी देता है, कोई पानी देता है, इस तरह वो लंगर बरता रहा है।
फिर वो देखता है कि किसी ने उससे कहा है कि तुम खुद भी लंगर कर लो, और वो हाथ मुंह धोकर फिर लंगर करने बैठ जाता है। अभी उसने लंगर करना शुरू नहीं किया था कि उसे महसूस होता है कोई उसके पास अपना बैठा हुआ है। फिर वो बहुत गहराई के साथ धीरे से निगाह चुराते हुए देखता है वो कौन है। तभी अचानक वो चौंक पड़ता है। वो देखता है कि उसके गुरु ही उसके साथ बैठे हुए हैं। फिर क्या, वो एक साथ अपने सर और हाथ को गुरु के पैरों पर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। बिलख बिलख कर रोने लगता है और थोड़ी ही देर में गुरु उसे संभालते हैं, और वो जैसे ही उठकर बैठता है तो वो देखता है वो गुरु नहीं है जिनसे वो दीक्षित है, जिनका वो ध्यान करता है। वो गुरु हैं जो इस समय गुरु गद्दी के लिए मनोनीत किए गए हैं। वो देखकर भ्रमित हो जाता है, ये सब क्या है। इस घटना को देखकर वो चौंक जाता है, ये है क्या। अभी वो पूरी तरह से संभल ही नहीं पाता। तभी देखता है, महसूस करता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो रो रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है उसके गुरु हैं जो खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो उनके पैरों में लौट कर रोने लगता है, बिखर जाता है, और इस तरह से रोता है जिसका आपको मैं शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकता। गुरु धीरे से उसे उठाते हैं और कहते हैं, भाई क्या परेशानी है, क्यों इतना चिंता करते हो, क्या फर्क है इनमें और मुझ में। कोई फर्क नहीं, तुम्हारा ये संशय और तुम्हारी ये दुविधा दूर करने ही मैं आया हूं। देखो, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। सेवादार ने पलटकर फिर उन्हीं गुरु की तरफ देखा जो लंगर के लिए बैठे हुए थे। तो वो देखता है कि वो गुरु बैठे हुए हैं, और फिर यकायक उनका रूप बदलकर जो उसके गुरु हैं वो हो जाते हैं। फिर वो इस तरह देखते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो जहां गुरु खड़े हुए थे वहीं वो गुरु खड़े हुए हैं जो आज मनोनीत हैं। फिर थोड़ी ही देर में गुरु का वो स्वरूप नजर आता है जो उसके स्वयं के गुरु हैं। इस तरह कहते हुए वो गुरु के चरणों से लिपट जाता है और रोते रोते उसकी आंख खुल जाती है। ये एक वह सपन देख रहा था जिसमें गुरु ने उसकी दुविधा दूर की। आज वो व्यक्ति सुखी है। उसे गुरु और नए मनोनीत गुरु में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। गुरु ने उसका द्वैत मिटा दिया है, उसकी शंका मिटा दी है। आप देखिए, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनकी ऐसी शंकाएं होंगी। भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो कि एक व्यक्ति ने महसूस किया है। देखो, हमारे अंदर भी कई तरह की शंकाएं आती हैं, लेकिन यदि हम गुरु पर अपना विश्वास रखें तो गुरु हमारी समस्त शंकाओं को दूर कर देते हैं। और देखो किस तरह से जो व्यक्ति सच नहीं समझ पा रहा था उसे गुरु ने सच किस तरह समझाया। देखो, वैसे स्वप्न की कोई हकीकत नहीं होती, यही संत मत पे बताया गया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे स्वप्न में आता है, यही कहा जाता है। लेकिन भाई, कहीं ना कहीं गुरु भी तो अपना रूप हमें दिखाते हैं, अपना प्रताप दिखाते हैं, और हमारी दुविधाओं को, हमारी शंकाओं को, हमारे दुखों को दूर करते हैं। यहाँ तो सिर्फ यही कह सकते हैं, सुरत तो दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। ध्यान रखिए, जब तक हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता, गुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़ता, तब तक हमारी जो सूरत है वो संसार की आसक्तियों से ही जुड़ी रहेगी और तब तक वो दुखी रहेगी। इसलिए गुरु के शब्द के साथ जुड़ो, गुरु नाम की कमाई करो।